हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम करेंगे होम साइंस का मॉक टेस्ट जो कि आपके बिहार एस्टेट के लिए होगा, डीएसएसबी को होगा, एलटी ग्रेड के लिए होगा और आपके बिहार पीजीटी के लिए। एनीबडी आपका कोई भी एग्जाम हो होम साइंस रिलेटेड, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सड़ी हुई, कौन सी सड़ी हुई अमोनिया जैसे गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक ऐसा है जो कि पचाया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन में प्रोटीन है, लिपिड्स है, स्टार्च है और विटामिन है। तो देखिए, बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है अमोनिया जैसी गंध के लिए। और किसको पचा रहा है ये, तो किस घटक को पचाया जाएगा ये बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन घटक को पचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य कौन सा होता है। ऑप्शन में कब्ज को रोकती है, सेकंड ऑप्शन है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, थर्ड ऑप्शन है ऊतकों को सुधारती है एंड लास्ट ऑप्शन है दृष्टि को सुधारती है एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊतकों की मरम्मत करना है। तो देखिए, कब्ज को रोकने का काम कौन करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन का काम कौन करता है। कॉन्स्टिपेशन तब ज्यादा हो जाती है जब आप फाइबर युक्त खाना नहीं लेते हो। ठीक है, अगर आप फाइबर अपनी डाइट में अच्छी तरीके से लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। और रही बात आपकी हड्डियों और दांतों के लिए, इसके लिए तो आपके लिए कैल्शियम ही काफी है। दृष्टि को सुधारने का कार्य आपका कौन करता है, विटामिन ए करता है। तो बचा आपका इसमें एक ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये क्या है, ऊतकों की मरम्मत कर। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बॉडी में जो टूट फुट होती है ना टिश्यू की, उनकी उनको रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। तो जो आपकी शर्करा होती है ना, इसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, शर्करा यानी कि शुगर। ऑप्शन में विकारी खाद्य पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है आपका अर्धविकारी खाद्य पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है गैर विकारी खाद्य पदार्थ एंड लास्ट ऑप्शन है आपके सुविधाजनक विकारी का। तो आपका शर्करा है ना, इसको वर्गीकृत किस फॉर्म में किया गया है, गैर विकारी खाद्य पदार्थ, यानी कि इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर विकारी खाद्य पदार्थ का आपका मतलब होता है जो नॉन पेरिशेबल होते हैं, जो आपके खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते, उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। तो किसका आपके मिल्क में क्या अधिक पाया जाता है ये बताना है। प्रोटीन अधिक पाया जाता है, फैट अधिक पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, या आपका खनिज यानी कि मिनरल्स अधिक पाया जाता है। जो दूध में जिसका परसेंटेज अधिक होता है ना, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है। ठीक है, यह मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं है, ऐसा परिभाषित किया गया। यानी कि आपकी एक डेफिनेशन दी हुई है, आपको ये बताने की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। डेफिनेशन किसकी है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि स्वास्थ्य की है। कि स्वास्थ्य संपूर्ण, यानी कि जो आपका हेल्थ है ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बल्कि स्वास्थ्य का मतलब आपका ये होता है आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से आप फिट हो। तो ये किसके द्वारा कही गई है, ऑप्शन दिए डब्ल्यूएचओ द्वारा, एफपीओ द्वारा, एफओ द्वारा या आईसीएमआर द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी है डब्ल्यूएचओ द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप जो आपका हर डे होता है ना, मतलब हर साल जो आपका मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम, वो किस डेट को मनाया जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो आपको ये बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां कौन सी है। व्यक्तिगत संपर्क है, समूह संपर्क है, जन संपर्क है या उपयुक्त सभी है। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होगी ना, यानी कि हेल्थ एजुकेशन, वो व्यक्तिगत संपर्क से भी दिया जा सकता है, समूह संपर्क से भी दिया जा सकता है और जनसंपर्क
से भी दिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसे आपका व्यक्तिगत संपर्क का कैसे हो जाएगा, इसमें देखो आपको हेल्थ के बारे में किसी को अवेयर करना है, तो जो आपकी ये जो होती है ना आंगनवाड़ी वाली, जो इसमें डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो इनके वो एएनएम जीएनएम लोग होती है, वो घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार करती है, लोगों को बताती है इसके बारे में। समूह हो गया, एक ग्रुप मीटिंग भी होती है, उसमें ये जागरूक करती है। जनसंपर्क आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या होता था, अगर आप किसी को कॉल करते थे अपने मोबाइल से, तो पहले कोविड के जो इंस्ट्रक्शन यानी कि जो दिशा निर्देश थे ना, वो बताए जाते थे आपको। यानी कि हाथ धोना चाहिए आपको, कैसे खुद को मतलब क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया था। यही आपका जनसंपर्क विधि में आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश या बैंडेज का उपयोग होता है, तो आपको ये बताना है कौन से बैंडेज का उपयोग किया जाता है। चीज क्लॉथ से बने हुए, या केसमेंट से बने हुए, या गॉज या फ्लैनल। तो बैंडेज की बात की जा रही है। बैंडेज का उपयोग आप कब करते हो, जब कहीं आपके घाव या चोट इस टाइप की चीजें लग जाती है तब। और यह जो होता है ना, आपका गॉज का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। इंग्लिश में इसका ये नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय जो दृष्टिबाधित संस्थान है ना, ये कहाँ स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दिल्ली में है, देहरादून में है, मुंबई में है, या कोलकाता में है। तो आपका जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है, ये आपका देहरादून में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एड्स डे है, तो आपको ये बताना है जो वर्ल्ड एड्स डे है ना, ये कब मनाया जाता है। 24 मार्च को, 16 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को। तो जो आपका वर्ल्ड एड्स डे होता है, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसका आपका 2025 की जो थीम रही है, यानी कि 2025 1 दिसंबर की थीम है आपकी वर्ल्ड एड्स डे की, उसकी थीम थी आशा, स्वास्थ्य और उपचार, यानी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए HIV एड्स उपचार में आने वाली जो बाधाएं होती है ना, उन पर काबू पाना। तो यही क्या था, आपका थीम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को, और 8 अगस्त को। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है, ये मनाया जाता है आपको 8 सितंबर को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आपके डे और डेट से भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। क्वेश्चन है, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि रोगों की जो रोकथाम है और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रोगहर दवा है, प्राथमिक दवा है, रोकथाम दवा है, या आधुनिक दवा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आंसर रोकथाम दवा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं एंड आंसर लगाने हैं, और लास्ट में इसमें आपको अपना स्कोर बताना जरूर है कि आपके 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अपना स्कोर आप लोग जरूर खुद से इवेलुएट किया कीजिए। क्वेश्चन है आपका, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना क्या होगा, उतना अधिक कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, या उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का क्या होगा, खतरा होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका, कार्यकर्ता के चोट लगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, उतना अधिक कार्यकर्ता के लिए अधिक खतरे वाले कार्य का अवसर होगा, ठीक है। खतरे वाले हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना अधिक आपका क्या होगा, उतना कम कार्यरत के चोट लगने का खतरा होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, दांत की सफाई ना होने पर फंसे भोजन का अंश क्या होता है? पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख से दुर्गंध आती है, या उपरोक्त सभी। ये बात तो एकदम ठीक है। अगर दांत की सफाई ना हो और जो हम खाना खाते हैं उसका कहीं अंश जो मुंह में फंसा रह जाए ना, तो जो दांत की जो इनेमल वाली लेयर है ना वो हमारी हटने लग जाती है, जिससे हमारा दांत कमजोर होके हिलने लग जाता है। बैक्टीरिया उत्पन्न करता है जिससे दांतों में दर्द होता है, मुंह से आपके दुर्गंध भी आती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? तो जो हमारे प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी ये बताना है। ऑप्शन में 2 अक्टूबर 2016, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015 एंड लास्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती वाले दिन उन्होंने क्या किया था, स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आपको ये बताना है जो स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन, और जो आपकी शारीरिक शिक्षा है फिजिकल एजुकेशन, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास हेतु, परिवार के विकास हेतु, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब हम खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, जब हम खुद फिजिकली ठीक रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु क्या होते हैं, ये इसके गोल्स हो जाएंगे, यानी कि उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन में योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्र स्वास्थ्य परिषद एंड लास्ट ऑप्शन है भोर कमेटी। तो जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है ना, इसको सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो किया था भोर कमेटी ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की किस परत में ओजोन के अणु मौजूद होते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में माना जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका क्वेश्चन, पर्यावरण की किस परत में जो आपकी ओजोन लेयर होती है ना वो पाई जाती है? एक्सोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, या स्ट्रेप्टोस्फेयर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रेप्टोस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच कितना होता है? तो आपको ये बताना है जो आपकी एसिड रेन होती है ना, इसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन में है 4.2, 5.8, 7.2 एंड 7.6। तो इसका जो पीएच हो जाएगा, हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है, तो इसका पीएच हो जाएगा हमारा 5.8। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं आपको ये 5.5 भी देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले 5.8 या 5.5, आपको पर मिलेगा कोई दोनों में से एक ही, ऐसा ना हो कि दोनों ऑप्शन में आ जाए। तो एक ही मिलेगा। अगर बाई चांस दोनों कभी आ भी जाते हैं क्वेश्चन में तो आपको 5.5 के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इसके संपर्क में आके फियोटीन में बदल जाता है। तो क्लोरोफिल किसके संपर्क में आके फियोफाइटीन में बदल जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में नींबू का रस, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सोडा बाई कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्या है आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका वो हो जाएगा आपका सोडा बाई कार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन है दूध एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आँच। आँच का मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, हीट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो आँच यानी कि हीट के कांटेक्ट में आके क्या बन जाता है, फियोफाइटिन में बदल जाता है। क्लोरोफिल आपका कैसा होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है। ये आपको हरी सब्जियों में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका क्या हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, धनिया हो गया, चना हो गया, पुदीना हो गया,
और एक चौलाई आती है, उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाएगा, या कोई भी एसिड पाया ही नहीं जाएगा। तो जो सिरका होता है ना, सिरके में आपके क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो आपका एसिटिक एसिड होता है, ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना केवल केवल एक जो आपका COOH का समूह होता है ना, ग्रुप, वो पाया जाता है। ठीक है। और जो सिरका होगा ना, सिरके की जो टेस्ट में तो खट्टा होता है, और इसकी गंध एकदम तीखी सी होती है। ठीक है। अगर कहीं भी घर में सिरका रखा हो, अगर आपने उसका बॉक्स खोला, डिब्बा के ढक्कन खोला, तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि सिरके की महक कितनी तेज होती है, कि वो अलग से पता चल जाता है कि कहाँ रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कीटनाशक औषधि है, तो आपको ये बताना है कौन सी एक कीटनाशक औषधि है। ऑप्शन में मेलिथिनोन है, पायरेथ्रिनम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो कीटनाशक औषधि के रूप में आपका मेलिथियोन भी आ जाता है, पायरेथ्रम भी आ जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी आता है। तो ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एवर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका मेलिथियोन होता है, मेलिथियोन एक आर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक होता है, जो क्या कार्य करता है, जो फल सब्जियों एवं कुछ छोटे मोटे पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पायथेरम दिया गया है। तो जो आपका पायथेरम है ना, ये प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक माना जाता है। और जो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, यह भी एक कीटनाशक है, इसे लिंडेन भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं। ऑप्शन में है 65%, 75%, 40% एंड 50%। तो जैम और जेली परीक्षण के लिए हम जो चीनी का सांद्रण रखते हैं, वो रखते हैं 65%। कितना? 65%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। ऑप्शन में 10 to 20%, 30 to 40%, 40 to 50% एंड लास्ट ऑप्शन 60 to 70%। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 60 to 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निम्नलिखित किसका मापदंड है। को क्या क्वेश्चन है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निम्नलिखित में से किसका मापदंड है। ऑप्शन में आनुपातिक स्थान, बिखराव, संबंधित एंड लास्ट ऑप्शन है केंद्रीय झुकाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संबंधित। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उस उपयोग करना चाहिए। अगर कमरे की ऊंचाई हमको कैसे दिखानी हो, लंबाई में दिखानी हो, यानी कि बढ़ी हुई दिखानी हो, तो हमें क्या उपयोग करना चाहिए, ये बताना है आपको। ऑप्शन में दीवारों पर खड़ी लाइनें का, या क्षितिज के समांतर आड़ी धारियों का, या परिणामी रंग का, या लंबे पर्दे का। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दीवारों पर खड़ी लाइनों का। ये रूम है आपका, जैसे सपोज दैट आपका ये क्या है, दोबारा बता देती हूँ मैं। ये आपका एक रूम है, एक रूम आपका ये है, ये थोड़ा बड़ा बन गया है। क्या है? एक रूम आपका ये बिल्कुल सेम है। इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने दीवारों पर खड़ी लाइनें कर दी। ठीक है। और इस दीवार पे हमने क्या कर दिया, इस तरह की लाइन कर दी, आड़ी धारियां। ठीक है। तो आपको रूम आपके सेम है, एक ही साइज के, पर ये आपको लंबाई में दिखा होगा, ऐसा लगता है कि इस रूम की लंबाई ज्यादा है, और इसमें आपको लग रहा होगा कि इसकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है। तो जब हमें चौड़ाई दिखानी हो तो हमें इस टाइप का लाइन का यूज करना चाहिए, जब लंबाई दिखानी हो तो हमें इस टाइप का लाइन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका परिकल्पनाएं जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर डैश करती हैं। ऑप्शन में समुदाय लामबंदी, सेकंड ऑप्शन है आपका
अंतर क्षेत्रीय क्रिया के मॉडल। थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक विपणन एंड लास्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। परिकल्पनाएं जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर डैश करती है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचणी है। क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आपका अप्रचलित चाचणी है, यानी कि अप्रचलित आपका चाचणी है। तो ऑप्शन में Z, T, F एंड ची स्क्वायर चाचणी। और ये जो चाचणी वर्ड दिया हुआ है ना, ये आपके पैमाने में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम पैमाना बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ची स्क्वायर चाचणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। क्या है, निम्न में से किस प्रकार के प्रेक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन में प्राकृतिक प्रेक्षण, अनौपचारिक प्रेक्षण, समय प्रतिचयन प्रेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समय प्रतिचयन प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो आपको ये बताना है, जो आपका पद विश्लेषण उपागम है इसका यूज किसके निर्माण में किया जाएगा। ऑप्शन में लिंकर्ट पैमाने का प्रकार का पैमाना, थर्स्टन प्रकार का पैमाना, गटमैन पैमाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लिंकर्ट प्रकार का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो जो आपका डाटा होता है ना, डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में कैसे विभाजित किया जाएगा ये बताना है आपको। मीन से करेंगे, मोड से करेंगे, मीडियम से करेंगे या काई स्क्वायर से करेंगे। तो हम डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित अगर करना होगा तो हम मीडियम का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये आपके उसके स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी की क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है मध्याह्न, मध्यांक, बहुलक एंड प्रसार। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो होता है, मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है, बहुलक भी होता है। क्या नहीं होता है, तो प्रसार नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन में वर्णनात्मक, सेकंड ऑप्शन है अन्वेषणात्मक, थर्ड ऑप्शन है प्रयोग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सर्वेक्षण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, जो आपका प्रायोगिक परियोजना में हम क्या करेंगे, प्रायोगिक शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन का उपयोग किए करेंगे। किसका, प्रायोगिक का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। तो जो प्राणी के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, तो अंगों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है ये बताना है आपको। पेशी कोशिकाएं करती हैं, आच्छादक कोशिकाएं करती हैं, संयोजी कोशिकाएं करती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयोजी कोशिका। कौन सी, संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू करती हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीपी संबंधित है। तो आपको ये बताना है एटीपी किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्गी का से, केंद्रक से या गुणसूत्र से। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म में कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो टिश्यू का ऐसा समूह जो कि कहाँ पाया जाता है, शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। उपकला ऊतक कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, वसा ऊतक कहते हैं या रेशेदार ऊतक कहते हैं। तो इसको हम जानते हैं उपकला ऊतक के नाम से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस नाम से जानते हैं हम इसको, बताइए। इसको हम लोग जो जानते हैं
वो हम लोग उपकला ऊतक के यानी कि उपकला ऊतक के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बता जो उपकला ऊतक होते हैं ना, उपकला ऊतक को हम एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पेशियों की थकान को मापने का यंत्र है। तो पेशियों को हम थकान को कैसे मापते हैं ये बताना है। थर्मोमीटर द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, अर्गोमीटर द्वारा या स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। तो जो पेशियों की थकान को मापा जाता है वो मापा जाता है आपका अर्गोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। यानी कि जब हम थक जाते हैं, जब हमें थकान की फीलिंग होती है, लंबे समय से कार्य करते हैं, तो कोशिकाओं में हमारे कौन सा एसिड जमा हो जाता है ये बताना है आपको। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो थकान होती है, थकान हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक थकान, एक होती है मानसिक थकान। सारी मानसिक थकान के अंतर्गत भी हमारी दो हो जाती है। एक आती है नीरस थकान, उसमें आ जाते हैं हमारी बोरियत थकान, एंड एक होती है हमारी कुंठाजन थकान। यानी कि जब हम असफल हो जाते हैं ना, यानी कि हम फेलियर का सामना करते हैं, तो वो भी एक हमारी क्या होती है? थकान होती है। एक होती है कार्य कुशलता में कमी आने पर हमारी थकान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन होती है। तो अगर काफी टाइम के बाद आप अचानक एक्सरसाइज करो तो करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन जो होती है ना, वो किसके कारण होती है ये बताना है। एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण या सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन के कारण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है। तो आपको ये बताना है जो आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है ये क्या मापता है। मांसपेशियों की थकान को मापता है, हड्डियों के बीच का जो होता है उसको मापता है, या मांसपेशियों के बीच का, एंड लास्ट ऑप्शन है टिश्यू की एफिशिएंसी का। तो जो आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है ना, क्या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है? मायोग्राफी वर्ड आ रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है ये मांसपेशियों का बीच का नापता है। क्या नापता है? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है ये मांसपेशियों का बीच का जो आपका इलेक्ट्रिक फोनेनियम होता है ना, उसको मापता है। किसको मापता है? इलेक्ट्रिक फोनेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशी तनाव टिटैनी नामक रोग होता है। तो पेशी तनाव जो होता है टिटैनी नामक किस रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से, या शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, या शरीर नहीं है आपका, शरीर या शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से, या लास्ट ऑप्शन है आपका शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से क्या हो जाएगा आपका? पेशी तनाव, यानी कि आपको क्या हो जाएगा? टिटैनी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदर आंत भित्ति से बना होता है। तो आपको ये बताना है जो आपका उदर आंत भित्ति होती है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगी? उदर आंत भित्ति आपकी गैस्ट्रो इंसेटाइनल वॉल हो जाएगी। ये किससे बनी है ये बताना है। कंकाली मांसपेशी से, धारीदार मांसपेशी से, मृदु मांसपेशी से, या कार्डियक मांसपेशी से। तो जो आपकी उदरांत भित्ति यानी कि गैस्ट्रो इंसेटाइनल वॉल होती है ये आपकी स्मूथ मसल्स, किससे? स्मूथ मसल्स यानी कि मृदु मांसपेशियों से बनी होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, अगर शरीर में किसकी अधिकता हो जाए? श्वेतसार यानी कि स्टार्च की अधिकता हो जाए तो ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमी होगी ये बताना है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, सेकेंड ऑप्शन है श्लेष्मिक ऊतक, थर्ड ऑप्शन है आपका एडिपोज ऊतक, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो जो आपका इसमें क्या हो जाएगा? जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडिपोज ऊतक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो जो शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर जो ग्लूकोज होगी ना, वो आपकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगी, एकत्रित यानी कि जमा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। तो शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक क्या है ये बताना है। टालुइन है, प्रोटीन है, बेंजीन है या क्लोरीन है। तो जो आपका शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेंजीन। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेंजीन क्या है, एक शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। और जो आपके शुष्क धुलाई क्या होती है, आपकी ड्राई क्लीनिंग होती है। क्या होती है शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग होती है, जिसमें क्या किया जाता है, आपके पानी का यूज नहीं किया जाता है, इसमें आपके केमिकल का यूज किया जाता है, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है। तो कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपका इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगता, सेकंड ऑप्शन है कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपणीयता, थर्ड ऑप्शन है टैटूइंग यानी कि गोदना, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मॉडेस्टी यानी कि शालीनता। तो जो आपका क्या है, जो आपका कपड़ों का सिद्धांत पूछा हुआ है, तो जो कपड़ों का सिद्धांत है हुआ है आपका मॉडेस्टी यानी कि शालीनता। ये आपके कपड़ों के सिद्धांत में आ जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वस्तु के कुछ सिद्धांत और भी होते हैं, जैसे आपका सुरक्षा सिद्धांत यानी कि प्रोटेक्शन थ्योरी होती है, और एक आपका होता है इमोडेस्टी थ्योरी। ठीक है, एक होता है आपका अलंकरण, जिसको आप एडोरमेंट थ्योरी के नाम से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज क्या है। ठीक है, ऑप्शन में रेखा है, रंग है, संरचना है एंड रूपरेखा है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक वस्त्र है, उसको आप क्या कर रहे हो, दृश्य, सबसे प्रबल दृश्य और दूर से, तो अगर आप उसको दूर से देख रहे हो, कोई वस्त्र है आपका, उसको आप देख रहे हो, कोई टच करके नहीं देख रहे हो, केवल आंखों से देख रहे हो, तो दिखने वाली सबसे जो पहली चीज होगी ना, वो होगी आप रूपरेखा। क्या होगी, वस्तु की रूपरेखा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंधे के जोड़ में ग्रेन लाइन का निशान लगाया जाता है। तो कंधे के जोड़ में ग्रेन लाइन का निशान कैसे लगाया जाता है ये बताना है। कहाँ लगाया जाता है, मध्य भाग में लगाया जाता है। कहाँ पे, आपके मध्य अग्र में लगाया जाता है, यानी कि भाग के समांतर। ये आपका अग्र है। ठीक है, क्या है, मध्य अग्र, यानी कि भाग के समांतर लगाएंगे, या आपके मध्य पीठ के समांतर लगाएंगे, या आपके मध्य अग्र भाग के अभिलंब लगाएंगे, या आपके मध्य पीठ के अभिलंब लगाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मध्य पीठ के अभिलंब। तो कंधे के जोड़ में जो ग्रेन लाइन का निशान लगाया जाता है ना, वो कहाँ लगाया जाता है, मध्य पीठ के अभिलंब, यानी कि जो आपकी पीठ होती है ना, उसके बीच का जो अभिलंब होता है ना, वहां लगाया जाता है। कौन सा जोड़ लगाया जाता है, आपका ग्रेन लाइन का जोड़ लगाया जाता है। इसको क्या कहाँ अंकित करते हैं, इसको हम ड्राफ्ट पर अंकित कर लेते हैं, और ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर रखते टाइम इस रेशे का क्या कर देते हैं, कपड़े के जो किनारे होते हैं ना, उसके समांतर रख देते हैं। फिर ग्रेन लाइन हमें बताती है कि कपड़े को लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में तिरछा काटना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा कौन सी है। तो वस्त्रों में जो आपकी फंक्शनल परिसज्जा दी जाती है ना, वो कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन में स्टार्च करना, कड़क करना, सेकंड ऑप्शन है फेल्टिंग एंड नैपिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका झालन और विरंजन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो वस्त्रों पर दी जाने वाली जो आपकी फंक्शनल परिसज्जा, बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है आपकी फंक्शनल परिसज्जा की। तो आपकी फंक्शनल परिसज्जा के अंतर्गत आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो सूती कपड़े को कैसे सिकुड़ने से बचाया जाएगा, सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाने के लिए उस पर कौन सी परिचर्या की जाती है ये बताना है। ऑप्शन में आपका मर्सराइजेशन, सेंसराइजेशन विधि, फेल्डिंग विधि, एंड लास्ट है आपका कैलेंड्रिक विधि। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंसराइजिंग विधि। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका सेंसराइजिंग होती है ना, ये एक व्यापारिक ट्रेडमार्क यानी कि एक आपका व्यापारिक चिन्ह भी होता है, जो कि इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई करने के बाद भी जो आपका कपड़ा है ना, वो सिकुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सेंसराइजिंग की आपकी परिचर्या की गई है, जो आपके वस्त्र को सिकुड़ने से रोकेगा।
ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसको करने के लिए मशीन होती है। तो मशीन में आपके गर्म मतलब वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं। तो वस्त्रों को क्या किया जाए, इन जो आपके रोलर होते हैं ना, उन रोलर के मध्य से गुजारा जाता है। ठीक है, तो तब आपकी क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक परिचर्या है वो क्या है, ये बतानी है। फुलिंग है, ब्लीचिंग है, क्रेबिंग है या मर्सराइजेशन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मर्सराइजेशन। ठीक है, तो सूती कपड़े की चमक, शक्ति और रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजेशन की परिचर्या का यूज किया जाता है। और मर्सराइजेशन जो होती है ना, वो एक रासायनिक परिचर्या है। रासायनिक की बात की गई है ना, तो जो आपकी मर्सराइजिंग की प्रोसेस होता है ना, ये मर्सराइजिंग परिचर्या, ये आपकी क्या होती है, एक रासायनिक परिचर्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सबसे अधिक मजबूत रेशा। तो आपको ये बताना है सबसे अधिक जो मजबूत रेशा होगा वो कौन सा होगा। नायलॉन होगा, फ्लैक्स होगा, रेयॉन होगा या एक्रिलिक होगा। तो जो आपका सबसे मजबूत रेशा होता है वो होता है नायलॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे मजबूत रेशा में आपके नायलॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन को हम मैजिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैजिकल फाइबर। नायलॉन किस नाम से जाना जाता है। नायलॉन जाना जाता है आपका मैजिकल फाइबर, यानी कि जादुई रेशे के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे। और आपके 50 में से यानी कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी डाउट को नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जरूर सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास आपकी होती है डेली 8 PM पर। तो ये टाइम है आपका एग्जाम टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। तो आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जहां से आपको जो भी मिले वहां से आप लोग जरूर देखा कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।